अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आमिर अशारी है। MCS फैमिली मेडिसिन। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी टाइफाइड प्रिवेंशन के बारे में। आज हमारी दूसरी वीडियो है जिसमें मेरा मेन फोकस जो है वो वालिदैन को कुछ अवेयरनेस देनी है रिगार्डिंग डायरिया। बच्चों में इस हाल जो कॉमन मसला है। सेकेंड लीडिंग काज डेथ है अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 5 साल से कम बच्चों में। और हर साल जो है 5 साल के कम जो उम्र के बच्चे हैं तकरीबन उसकी अमवात 5 लाख से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो डायरिया किस वजह से होता है? 90% जो है इसकी वजह जो है वायरस है और उसका इलाज सिर्फ सिंपल ORS से ही होता है। बाकी रह जाती है 10% काजेज़ जो बैक्टीरिया हो जाती है, जिसे हम जर्म्स वगैरह कह सकते हैं, वो होती है। और 90% की तरफ तो तवज्जो देती नहीं है, सिर्फ 10% जो है उसकी तरफ हम ज़्यादा फोकस करते हैं। वालिदैन जब देखते हैं बच्चों को एक मोशन आया नहीं और वो बच्चों को लेके हॉस्पिटल चले गए और वहाँ जाके अपनी कंसर्न ये शो करते हैं कि जो बच्चे को ड्रिप भी लगा दें, इस तरह की होती है। तो मेरा सिर्फ ये एक मकसद है कि वालिदैन को अवेयरनेस दे दूँ कि बच्चों को ये डायरिया चलता रहता है। अब डायरिया होता क्या है, बाज़ अगर बच्चे 10 दफ़ा भी मोशन कर देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हमने फ़ौरन इलाज कराना शुरू कर देना है। उसमें आपने ये देखना है कि उसके मोशन है कैसे, पतले हैं, पानी आ रहा है, कुछ और आ रहा है, कोई ख़तरे वाली सिम्टम तो नहीं है, तो वो आपको जानना ज़रूरी है। तो मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो मेरी आपको मिल सके। तो हम बात करते हैं आगे कि अलामत क्या हैं, जो ख़तरे वाली चीज़ें हैं डायरिया में। सबसे पहले अगर बच्चों को डायरिया हुआ और इतना हुआ कि उसमें खून आना शुरू हो गया है तो ये ख़तरे की बात है, तो आपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। डायरिया हुआ, मोशन हुए, साथ उल्टी भी आ गई और फीवर भी आ गया, तब भी हो सकता है कि उसको जर्म्स का इन्फेक्शन का, तो वो भी आपने डॉक्टर को चेक करा लें। ठीक है ना। बच्चा इतना निडाल हो गया है, खाना पीना छोड़ दिया है, ये भी कंसर्न की बात है, डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। बच्चे की आंखें निकल आई हैं, सर पे हाथ लगाए, देखें कि अगर वो उसका बैठ गई है जगह, जिसे हम फोंटेनेली कहते हैं, वो भी एक वजह है, तभी आपने डॉक्टर को चेक कराना है। तो ये सारी होती है डिहाइड्रेशन, मतलब पानी की कमी की निशानियाँ होती हैं जिसे हम कंसर्न करते हैं, तब तो हमें जाना चाहिए। अगर बच्चा 3 या 3 से ज़्यादा मोशन करता है तो ये मोशन है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपल सा एक हमारा एक वो होता है कि आपने बच्चों को घर में रह के ही आपने अपना किरदार अदा करना है और उनको ORS पे डालना है। सिंपल ORS आपने पिलाना होता है। और ORS आप बाज़ार से भी ना लें तो घर में भी बना सकते हैं। जो आप 1 लीटर पानी है, जिसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। 1 लीटर पानी लें, उसको गर्म करें अच्छी तरह, गर्म करने के बाद उसको ठंडा कर लें। उसमें आपने 6 चम्मच आपने क्या करना है, 6 चम्मच आपने चीनी के डालने हैं और 1 टेबल स्पून जो है वो आपने नमक डालना है और उसको अच्छी तरह हल कर लेना है। आपका ORS बन गया, मतलब आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत भी नहीं है। ORS आप घर में भी तैयार सकते हैं, बने बनाए भी ORS मिल सकते हैं, तो आपने इसको ऑलरेडी घर में ही रखना है, तो वो आपने पिलाना शुरू कर देना है। अगर बच्चा इधर मोशन करता है तो उसको आप चाय का 1 कप है
उसको उतना बना के चम्मच के साथ थोड़ा थोड़ा उसको करके पिलाते रहें। तो ये वायरल इन्फेक्शन होता है मोस्टली 90%, तो ये ओआरएस से ही कवर हो जाता है। सेकंड चीज़ जो आप देना चाहते हैं वो बच्चों में दही है। तो दही आप उसको बच्चे को दे सकते हैं। माएँ अक्सर कहती हैं कि बच्चे दही नहीं खाते या बच्चे का गला ख़राब हो जाता है, लेकिन माँओं को ये नहीं पता कि इसमें अल्लाह ताला ने कुदरत के ऐसी चीज़ें रखी हैं जो आपको बाहर से परचेज़ करनी पड़ जाती हैं। जिस तरह के एक आपको डॉक्टर लिख देते हैं एनफ्लोर, बी-फ्लोर, साशे वगैरह जो आप इस्तेमाल करते हैं, वो कुदरती तौर पर दही में होता है। आप बच्चे को दही दें, आप बच्चे को बनाना मैश करके दें। तो ये एपिसोड जो होते हैं ऐसा 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 ठीक हो जाते हैं। तो ज़्यादा ख़तरे वाली बात जब वो मैंने बताई है, ज़्यादा ख़तरा उस वक्त होता है जब ब्लड आना शुरू हो जाता है, बच्चों को इतना मतलब निढाल हो जाता है, बच्चा खेलना कूदना बंद कर देता है। तो तब आप कंसर्न करें, तब जाके आप बच्चे को ले जाएं और उसका इलाज नहीं करें। अगर डॉक्टर देखता है कि उसको ड्रिप की ज़रूरत है या कोई और एंटीबायोटिक की, तो वो उसको कर लेता है। वरना 90% जो बच्चे होते हैं और जर्म्स होते हैं वो वायरल होते हैं। तो उसको हम घर में सिर्फ ओआरएस से ही बच्चे को ठीक कर सकते हैं। अक्सर वालिदैन जो है हॉस्पिटल में जाके बच्चों को इंजेक्शन की और ड्रिप की वो करते हैं कि डॉक्टर साहब ड्रिप लगा दें और बच्चा हमारा ठीक नहीं हो रहा। तो दूसरी कॉमन वजह ये भी होती है कि हम बच्चों को जो है माँ का दूध पिलाते ही नहीं है, ठीक है ना। 6 माह तक तो बच्चे को दूध माँ का पिलाना चाहिए, तो उसमें कम चांसेस हैं कि बच्चे को डायरिया लग सके। दूसरा ये है कि हम अर्ली ही उसकी एज में ही हम उसको गाय का दूध पे लगा देते हैं। तो वो बच्चा जो होता है वो 1 साल से कम उम्र का बच्चा जो भी होगा वो गाय का दूध पिएगा तो उसका हाजमा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें कैलोरीज वगैरह ज़्यादा होती हैं। तो उसका कोशिश किया जाए तो उसको 1 साल के बाद दी जाए गाय का दूध या भैंस का दूध जो देते हैं, ठीक है ना। अगर एक दफ़ा बच्चे को जुलाब लगे हैं, ठीक है ना, तो उसकी और वजह भी होती है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस